Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ये रोल आपके लिए कितना चैलेंजिंग था और कितना कह सकते हैं वैल्यूएबल है? मुझे ऐसा लगता है कोई भी रोल आप जब करते हो एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि झलकरी बाई करना मेरे लिए ऐसा था। जब मैंने ये रोल लिया था, मुझे झलकरी बाई के बारे में हमेशा कहती हूँ, आई डिडंट नो टू मच अबाउट झलकरी बाई एंड आई जस्ट न्यू वन थिंग दैट शी इज़ द हीरो ऑफ आवर कंट्री एंड और मुझे उनको प्ले करना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि लोगों को पता चले कि झलकरी बाई कौन थी। एंड दैट्स कम्प्लीटली माई अपॉर्चुनिटी दैट आई कुड परफॉर्म इट एंड लोगों को इतना पसंद आया। और आई थिंक कंगना हैज़ डायरेक्टेड फैब, लाइक मेरे जितने सीन्स हुए आई थिंक कंगना हैज़ शॉट 70% ऑफ द फिल्म। सो आई थिंक आई हैव डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर एंड शी हैज़ डन जस्टिस टू माई कैरेक्टर मोर देन मी। गुड इवनिंग। दोनों प्यारे लगे हो। थैंक यू। ये फेथ इस्टेब्लिश करता है आपको फिल्म इंडस्ट्री में एज एन डायरेक्टर, एज एन एक्टर। अब आपको लगता है कि आप सभी विधाओं में मतलब पूरी तरह से निपुण हैं और किसी को भी सामने लेने के लिए तैयार हैं? आई थिंक देखिए क्या होता है कि हर एक एवरी डे इज़ डिफरेंट। कई बार आपको लगता है कि आपके जो डे टू डे चैलेंजेस हैं वही ज़्यादा मायने रखते हैं आपके लिए कि बाकी दुनिया क्या बोल रही है। जब आप एक सिचुएशन में होते हैं वो ज़्यादा मायने रखते हैं। कई बार आपको लगता है कि नहीं, ये वक्त है थोड़े से तो मुंह बंद करने चाहिए, बिकॉज कुछ ज़्यादा लोग जो है आपके को शांत समझ के या आप जब जवाब नहीं दे उसको आपकी कमज़ोरी भी समझ लेते हैं। तो कब आपको किसी को थप्पड़ लगाने और कब आपको इग्नोर करना है, यू शुड नो दैट एज अ पर्सन। आप अपना काम काज छोड़ के तो नहीं जाएंगे दुनिया से लड़ने या उनको बताने, उनको समझाने आप कौन है वाकई में और आप क्या चाहते हैं और क्या सोच है आपकी। तो वैसे तो आप सारी दुनिया में मतलब वही एंगेज ही करते रहेंगे बट देन देर इज़ अ टाइम कि इनफ इज़ इनफ, दिस इज़ योर बाउंड्री, यू कैन नॉट क्रॉस योर लाइन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक ये जैसे अगर आप व्यक्तिगत तरीके पे ऐसा समझते हैं तो आप देश के लिए भी ऐसा समझेंगे कि आपको किसी को डसना नहीं है, लेकिन आपको अपना कहते हैं डराने, क्या बोलते हो, डराने के लिए यस डराने के लिए वो थोड़ा सा तो दिखाना पड़ता है। थोड़े दिन पहले मीडिया में बात चल रही थी कि आपको फ्रेटर्निटी से कैसे सपोर्ट नहीं आया मणिकर्णिका के लिए, तो जोया अख्तर ने इस पर कहा कि आपको सब अप्रिशिएट करते हैं, पता नहीं आप ऐसा क्यों कहती, तो उस बारे में आप क्या कहेंगे? वेल आई थिंक अगर अप्रिशिएट करती है वो तो आई एम वेरी हैप्पी, तो उसके बहुत बहुत धन्यवाद उनका। ठीक है, प्रेम, प्यार, आदर, सम्मान और ये चीज़ दिखानी ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है कि हम वही मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी चीज़ को जैसे आप हैं, अगर आपसे ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि आप अगर कहीं जाके फिल्म देखते हैं, अगर या फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन ना करी जाए, आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप दंगल देखें उनके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है आप सुपरस्टार देखें उसके बारे में बोले, आपसे एक्सपेक्टेशन है तभी आपको बुलाया गया और मीडिया के सामने बुलाया गया, आपसे बाइट्स लिए गए, सब कुछ आपसे एक्सपेक्टेशन है, राइट? तो फिर आपको भी तो उस तरह से रिटर्न करना पड़ेगा, रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा ना। सो आई थिंक दैट वे इट इज़ अनफेयर, इट इज़ नॉट डन। या तो फिर आप एक्सपेक्ट ही मत करिए, जाने दीजिए, मुझे मेरे हालात पे छोड़ दीजिए, isn't it? आपको हमेशा कंट्रोवर्सीज में पाया जाता है, तो क्या आपका ये बेबाक बोलना या फिर खुले तरीके से सच्चाई बोलना कहीं ना कहीं आपको लगता है कंट्रोवर्सी में ये आपके खिलाफ ही कई बार चला जाता है? वेल आई थिंक आई जस्ट फील दैट हर एक इंसान का एक अपना नेचर होता है। कई बार आपको जो आपका नेचर होता है उसके हिसाब से आपको सफलता मिलती है, कई बार आपको आपके नेचर के हिसाब से ऑब्स्टिकल होती है। अभी यही मेरा नेचर है कि आई कैन पोर्ट्रे फाइस्टी कैरेक्टर्स, तो हर जगह पे ये आप इससे फ़ायदा तो नहीं सोच सकते, कई जगह पे उसी नेचर से नुकसान भी होता है। सेम तरीके से आप ज़्यादा टिमिड होते हैं तो कई बार आपको फ़ायदे होते हैं, वो कई चीज़ों से नुकसान हो जाए। सो आई थिंक वी शुड नॉट बी सो कैलकुलेटिव कि मुझे ज़िंदगी में हमेशा ही फ़ायदा हो, हर सिचुएशन से मैं क्या निचोड़ के निकल जाऊँ या क्या कमा के चली जाऊँ और कैसे मैं अपना मतलब हमेशा अपना फ़ायदा करके चले जाऊँ। ऐसे इंसानों से दूर ही रहिए और ऐसी सोच भी मत रखिए। कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ज़िंदगी में इंसान गिर उड़ के और उससे भी निकल जाते, इट्स फाइन।